स्वर्ण नगरी द्वारका हमेशा की तरह सूर्य की पहली किरणों के साथ चमक रही थी। पारिजात के फूलों की सुगंध से पूरा वातावरण महक रहा था। लेकिन आज समुद्र की लहरों में वो चिर परिचित संगीत नहीं था। लहरें शांत थीं, कुछ ज्यादा ही शांत, जैसे किसी बड़े तूफान से पहले का सन्नाटा हो। महल के सबसे ऊंचे शिखर पर द्वारकाधीश श्री कृष्ण अपनी आंखें मूंदे खड़े थे। उनके होठों पर वो चिर परिचित मुस्कान नहीं थी। उनके माथे पर चिंता की एक सूक्ष्म लकीर खिंची थी। हवा का रुख बदल रहा था और उसमें एक अजीब सी गंध थी, सड़े हुए शैवाल और प्राचीन अंधकार की गंध। तभी समुद्र का रंग अचानक नीले से गहरा काला होने लगा। पानी में बुलबुले उठने लगे और एक भयानक भंवर बन गया। प्रभु! पीछे से सात्यकी की घबराई हुई आवाज आई। समुद्र का जल ये विषैला हो रहा है। मछलियां और समुद्री जीव तट पर आकर प्राण त्याग रहे हैं। श्री कृष्ण ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखों में ब्रह्मांड का ज्ञान झलक रहा था। ये कोई साधारण प्राकृतिक घटना नहीं है सात्यकी। जल के देवता संकट में हैं। उनके इतना कहते ही उस काले भंवर से एक विशाल जल स्तंभ उठा। जल स्तंभ के बीच से एक आकृति लड़खड़ाते हुए बाहर आई और सीधे महल की बालकनी पर गिर पड़ी। वो और कोई नहीं बल्कि स्वयं जल देवता वरुण थे। उनका मुकुट टूट चुका था और उनके दिव्य शरीर से तेज गायब था। श्री कृष्ण ने तुरंत आगे बढ़कर उन्हें संभाला। वरुण देव, आपकी ये दशा किसने की? वरुण देव हाँफते हुए बोले, त्राहिमाम माधव, पाताल के सबसे गहरे गर्त रसातल से वज्राक्ष जाग गया है। उसने अनंत मणि चुरा ली है। वो मणि जो पाताल और मृत्युलोक के बीच समुद्र की मर्यादा तय करती है। सात्यकी ने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखते हुए पूछा, वज्राक्ष? लेकिन उसे तो सतयुग में ही बंदी बना लिया गया था। वो बंदी था, वरुण देव ने दर्द से कराहते हुए कहा, परंतु कलयुग की आहट से उसे बल मिल गया है। मणि के बिना समुद्र अपनी मर्यादा भूल जाएगा। 3 दिन माधव, केवल 3 दिन में द्वारका समेत पूरी पृथ्वी इस काले जल में डूब जाएगी। वो अनंत मणि को काल ज्वाला में नष्ट करना चाहता है। श्री कृष्ण के चेहरे पर एक असीम शांति छा गई, वो शांति जो प्रलयनकारी युद्ध से पहले आती है। उन्होंने अपने पीतांबर को ठीक किया और आकाश की ओर देखा। यदि वज्राक्ष को लगता है कि वो सृष्टि के संतुलन से खेल सकता है, तो उसे अपने भ्रम से बाहर आना होगा। श्री कृष्ण ने अपनी उंगलियों पर रखा 5 जन्य शंख उठाया और उसे अपने होठों से लगा लिया। शंखनाद, 5 जन्य की ध्वनि से पूरी द्वारका नगरी गूंज उठी। आसमान में काले बादल छटने लगे। समुद्र की लहरों ने भी जैसे उस नाद के आगे सिर झुका लिया। उस ध्वनि को सुनकर आकाश चीरता हुआ एक विशाल पक्षी नीचे उतरा, गरुड़। गरुड़, श्री कृष्ण ने आज्ञा दी, पाताल की यात्रा का समय आ गया है। वज्राक्ष के मायाजाल को भेदने के लिए हमें माया सागर को पार करना होगा। सात्यकी ने अपना धनुष उठाते हुए कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगा कृष्ण। ये केवल देवताओं का युद्ध नहीं है, द्वारका की रक्षा हमारा भी धर्म है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए सहमति में सिर हिलाया। तो फिर तैयारी करो सात्यकी। पाताल का रास्ता अंधकार और माया से भरा है। वहां हमारे अस्त्रों से ज्यादा हमारे मन की परीक्षा होगी। गरुड़ ने अपने विशाल पंख फैलाए और श्री कृष्ण तथा सात्यकी उनके ऊपर सवार हो गए। द्वारका के लोगों ने भय और श्रद्धा के साथ अपने आराध्य को समुद्र के काले भंवर की ओर बढ़ते देखा। वज्राक्ष के पाताल लोक की ओर यात्रा शुरू हो चुकी थी। एक ऐसा सफर जहां हर कदम पर एक नया धोखा और एक नया राक्षस उनका इंतजार कर रहा था।